जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से आज हम हमारी पुस्तक जिसकी बारी है वो है शरणागति द्वारा मन का रूपांतरण। और मुझे लगता है कि कई ग्रुप्स कंप्लीट कर चुके हैं ये वाली पुस्तक, और अभी यहाँ या फिर अभी यहाँ पहुँचे नहीं हैं। सो हम लेते हैं कि शरणागति द्वारा मन का रूपांतरण। सो और इस पर चर्चा जैसे महाराज करवाएं जैसे महाराज करवाएं। सो हम इसके पीछे, पुस्तक के पीछे का ले रहे हैं उद्देश्य। शरणागति द्वारा मन का रूपांतरण भक्ति योग व कर्म योग के समन्वय का रसपान है। कैसे परमार्थ व व्यक्तिगत कार्य करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं और कैसे गुरुजन पग पग पर सारथी, सहायक व मार्गदर्शक बनते हैं। परमेश्वर शरणागत बनाए, लेकिन शरणागति के अहम से वर्जित हों। सभी पाठकों पर राम रस का रंग चढ़े कि वे कह सके कि कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बहुत सारे साधक इस तरह से आज की डेट में बोल सकते हैं कि कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया। और बहुत 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 ज़्यादा कृपा बरसाई है प्रभु ने बहुत सारे साधकों पर, बहुत सारे साधकों पर। आई गेस उस चीज़ का सिर्फ मूल यही है, गुरु आज्ञा। देखिए, हम सबको अपने अपनी संस्था से प्रेम है बहुत ज़्यादा, राइट। और हम सबको अपने गुरुजनों से अथाह अथाह प्रेम है। पर महाराज ने कहा है कि प्रेम का मतलब यह नहीं कि केवल भाव, प्रेम एक्चुअल प्रैक्टिस में आना चाहिए। और प्रेम का एक्चुअल प्रैक्टिस ये है कि जो उन्होंने कहा है वो हम यथार्थ में उतारें, यथार्थ में बिलीव करें और प्रैक्टिस करें, हमारे बिहेवियर में आए, हमारे व्यवहार में आए। और जहाँ हमने लेट गो करना है हम बिल्कुल लेट गो करें। जहाँ हमें महाराज ने शूरवीर की तरह खड़ा करना है, शूरवीर की तरह करें। दोनों शूरवीर होते हैं कि अगर बोल पाना, कह पाना वो भी शूरवीर है, और इग्नोर करके बैकआउट करना वो भी शूरवीरता है। बहुत बहुत ज़बरदस्त है। सो यहाँ पर देखिए, हम लोग यूजुअली जो आम साधक होते हैं उनके ऊपर इकोनॉमिक, ये चीज़ों से भी बलहीन होते हैं। पोजीशंस, साधारण साधक है, भीड़ में बैठने वाले साधक है, वहाँ पर भी बलहीन होते हैं राइट। और एक जगह है जहाँ पर गुरु जब थामते हैं, पकड़ते हैं और पधारते हैं आपके लिए, और वो है जब आप उनके श्री चरणों में शरणागत होते हैं। और ज़रूरी नहीं कंप्लीट शरणागत हो, पर शरणागति की राह पर चलना। और शरणागति का मतलब क्या है और शरणागति दिखती कैसे है, ये इस चीज़ को समझना और अपने जीवन में लेके आना, ये बहुत बहुत सुंदर जर्नी है। और आई गेस इसी तरह से अब बहुत साधक उठे हैं, जागे हैं, और फिर स्वामी जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं उनको अंडरस्टैंड करके कि वो कहते क्या है, मतलब क्या है इन शब्दों का, फिर वैसे काम करने तो बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर रहता है। सो हम देखते हैं कि हम इसमें से शरणागति से क्या ले सकें। और या हम्म,
इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ, आपकी डेली लाइफ से है, कैसे कैसे आ, हम्म या कि कैसे उन परिस्थितियों का सामना करते हैं, और और फिर हम उस पर कैसे एक्ट करते हैं। या इसमें इसमें विभिन्न तरह के घटनाएं हैं जहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, टॉपिक लेते हैं, या कि सत्संग में बैठने के नियम। पहला जो चैप्टर, नहीं, सबसे पहला चैप्टर तो जप यज्ञ आया है। और इसमें अ, अ, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का आधार यही है कि जब भी कोई द्वार बंद होता है, तो तो और अगर हम उसे मानें कि ये किसी पर्पस के लिए बंद हो रहा है, या किसी पर्पस के लिए ये बंद आया था और बंद हुआ है, तो ये मंगलकारी है। और अगर ये यकीन करें कि अगर ये मंगलकारी है, तो इसका मतलब ऑलरेडी कोई बहुत बड़ा द्वार खुल रखा है, राइट। सो इसलिए जितना भी जितना भी प्रभु ने जो जो एक्सपीरियंस दिए और जिस जिस आधार पर हम खड़े होते हैं, वो हमने अपने बचपन में देखे होते हैं। जैसे कि अगर मेरा जो बचपन कह लीजिए, या यूथ, प्राइम यूथ जो था, वो वहाँ जैसे मुझे सत्संग मिला, मैं इसमें क्योंकि मेरी रुचि, हमारी मेरी आउटिंग फील्ड ट्रिप्स सब सत्संग द्वारा, सब सत्संग द्वारा ही था। मैं बाहर भी अगर गई तो महाराज ही लेके गए डिफरेंट सत्संग पे। और अगर शिमला देखा, मनाली देखा, हरिद्वार देखा, बिलासपुर देखा, सो ये सब जगह हम जो एवरेज मिडिल क्लास फैमिली होती है, और वहाँ पर इस तरह के ट्रिप्स नहीं होते, हमने नहीं देखे। तो ये जो या तो स्कूल के फील्ड ट्रिप्स से, या बच्चों को लेके जाते तब, या फिर डेफिनेटली डेफिनेटली सत्संग, साधना सत्संग या सत्संग। क्योंकि अ, अ, जब आप जब पेरेंट्स की दो बेटियां हो और उनकी शादी करनी हो, तो बहुत ध्यान से चलते, चादर बड़ी ध्यान से देख के चलनी होती है। इसलिए हम जो भी देखा, सत्संग के थ्रू ही देखा। उच्च कोटि का डिसिप्लिन देखा, सत्संग के थ्रू ही देखा, वहीं से पता चला कि ऐसे होता है, राइट। नहीं तो फिर अगर हम मैंने बचपन में, या घरों में, हमारे घर में भी सत्संग होता था, और वहाँ पर भी, या श्री राम शरणम में सत्संग देखा। श्री राम शरणम का सत्संग बाद में आया, घरों में सत्संग पहले देखा। तो घरों में सत्संग में जो डिसिप्लिन होता, जिस तरह का जबरदस्त सत्संग चलता, वो आपकी धरोहर है, आप वैसे पले बड़े हैं, राइट। और उसके कुछ विपरीत आता है तो आप बोलेंगे, हे ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, राइट। क्योंकि हमने जो चीज देखी है वैसी ही होनी चाहिए, राइट। उसके उसके विपरीत तो कोई चीज देखी नहीं। और मुझे लगता है कि सबने सबने वो चीजें देखी होती हैं, सबने उच्च कोटि का दमदार सत्संग देखा होता है। और और फिर स्वामी जी महाराज के सत्संग तो अनुशासन पे से बहुत प्रेरित, बहुत ज़्यादा डबाडब होते हैं। और हमारी ख्याति भी श्री राम शरणम की डिसिप्लिन को लेके बहुत ज़्यादा होती है भी। क्योंकि जिस तरह से साधक अपने आप को कॉन्डक्ट करते हैं सत्संग में, जिस तरह से बैठते हैं, वो बहुत अद्भुत और यूनिक चीज़ है। और
महाराज जी ने भी इन चीज़ों की चर्चा अपने प्रवचनों में की है कि मैं वहाँ गया, और फिर वहाँ उस हॉल में तो बहुत सारे और भी बड़े ऊंचे ऊंचे संत आते और उनके आते। तो फिर पर मुझे कहा गया कि आपका सत्संग तो, आपके साधक तो ऐसे आके बैठे, ऐसे आके बैठे। सो ये जो चीज़ें, ये हमारी धरोहर है, हमारी नस नस में है। और इसके विपरीत सडनली किसी एज में कई साधक करने लग जाएं तो वो बहुत स्ट्रेंज होता है। क्योंकि अगर देखिए 40 साल 50 साल से भी आपने दीक्षा ली हुई है, इसका मतलब आप 40 50 नहीं तो एटलीस्ट 45 ईयर्स तो आपने उस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में उठे बैठे हैं। आपको पता होगा कि कैसा सत्संग चलता है। और सडनली अब वैसा सत्संग नहीं चलता है, तो आपको अनकंफर्टेबल होना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए कि ये क्या हो गया। हाँ भाई, हमने सारी उम्र तो अच्छा सत्संग देखा, ये क्या हो गया। पर सारे ऐसे नहीं होते, सारे ऐसे नहीं होते। आ, कईयों को पता ही नहीं होता कि ये सत्संग ऐसे होते हैं और सत्संग वैसे होते हैं, क्योंकि कई सत्संग गए ही नहीं होते, या फिर कई गए होते हैं तो उन्हें उन्हें जो मिला होता है वो बहुत अलग होता है। और फिर जब हम बात करते हैं कि सत्संग ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो वो बहुत, उन्हें बहुत स्ट्रेंज लगता है कि हमने तो ऐसा नहीं देखा, पर आप तो कह रहे हैं ऐसा होता है। राइट। सो वहां पर अच्छा है कि हमारा क्यों नहीं ऐसा, ऐसी बात हो जाती है कि हमारा क्यों नहीं ऐसा, और हमारा क्यों नहीं ऐसे होता। सो इसलिए फिर वहाँ पर जैसे महाराज ने बात करवानी या बुलवाना, और बेशक शूरवीर आता है, बोल्ड आता है, राइट, बोल्ड बनते हैं। महाराज जी करवाते हैं, कौन साधारण सा एक साधक, ऑर्डिनरी साधक, ऊपर से महिला, हमारे समाज में जिस तरह की उनका स्टेटस है, परिवारों में जिस तरह का स्टेटस है, सो वहाँ पर उस तरह से बात करवाना, और देखिए इतने दिग्गज लोगों से बात करवाना, धन धान्य से भरे पड़े स्टिंकिंगली रिच लोगों से बात करवाना, उनका एक अपना ऑरा होता है कि नहीं। उनका एक अपना अपना अपनी चीज होती है चीज, हम डिनाई नहीं कर सकते। जो स्टिंकिंगली रिच होते हैं, उनका अपना एक अपना होता है वो चीज। वहां पे वो झुक जाएं और वहां पर वो चीज रिफ्लेक्ट ना हो, वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो होती है, कहीं ना कहीं बातचीत से निकलती है, आती है। और फिर पोजीशन। पोजीशन, जब आप रिच है, स्टिंकिंगली रिच है, फिर आपके पास पोजीशन आती है। फिर आप ऊपर से आते हैं मेल। और अगर आप स्टिंकिंगली रिच है, अगर पोजीशन नहीं है पर फिर भी मान सम्मान है और महिला भी है, अगर आप में इन सब चीजों का का लेबल है या फिर बदबू है, तो फिर वो चीज, और फिर एक ऑर्डिनरी साधक आपको अप्रोच करता है, और आप एक ऑर्डिनरी साधक के साथ कैसे डील करते हैं, और स्पेशली अगर वो अनुशासन, रूल्स, नियम, इन चीजों की बात करते हैं, और तो फिर आपका पक्ष कहाँ जाता है, रिच लोगों के प्रति, या वो जो एक ऑर्डिनरी इंसान आपके साथ बात कर रहा है या आपको कुछ कहना चाह रहा है, और आप डोर्स क्लोज करते हैं just because that person is very ordinary, that because that person इकोनॉमिकली ऑर्डिनरी है, पोजीशन में ऑर्डिनरी है, बट ये फिर काम करती है। ये चीज जो है, शरणागति जो है, वो परमेश्वर यहाँ से फिर लेके चलते हैं। सो शरणागति एक ऐसी चीज है, इतना सुंदर प्रसाद है प्रभु का, कि आपका समाज में जैसा मर्जी स्टेटस है, राइट, लेकिन अगर गुरुजनों ने आपसे कोई कार्य करवाना है, irrespective of any status,
कोई मर्जी स्टेटस के बावजूद आप शरणागत हैं, आपसे वे कार्य करवाएंगे। और अगर ऐसे बुलवाने वाले कार्य हैं, लार्ज स्केल पे बुलवाने वाले कार्य हैं, वो करवाएंगे। स्मॉल स्केल पे बुलवाने वाले कार्य हैं, बिल्कुल। और और बहुत सारे साधक हैं जो कि आज के डेट में ये बोल बोल सकते हैं बहुत आराम से कि हम जाते थे, हमें बोल दिया जाता था, हमारे साथ इस तरह व्यवहार होता था, फिर हम चुप करके बैठ जाते थे, हम कुछ बोलते नहीं थे, पर हम देखते तो सब थे। राइट, देखते तो सब थे। और फिर हमें ऐसे लोग मिलते हैं, ओ बोलने से कोई फायदा नहीं है, अब तो हम जाते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपने सत्य बोला और आपको डेफिनेटली दबा दिया गया, या आपको इग्नोर किया गया, या आपको नज़रअंदाज कर दिया गया। सो अब आप जाते नहीं हैं। सो ये जो चीज़ें थी, ये इस चीज़ पे महाराज महाराज बहुत ज़्यादा चाहते कि हम ऐसे बने कि अगर कोई कहता है, कोई कुछ करता है, फोकस, गोल बहुत आपका केंद्रित होना चाहिए। राइट। और जब शरणागत होते हो तो आप नहीं डिसाइड करते, जैसे बहुत सारे साधक, आई गेस क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया होता कि गुरुजन कैसे काम करवाते हैं, तो मुझे रिटोरिकल वे में बोलते या sarcastic वे में बोलते, ताना मारते हुए, अच्छा, अच्छे काम गुरुजन, तो जो गंदे काम है, वो गलत काम है, वो भी गुरुजन पे मार दो। तो यहाँ पर जब शरणागति आती है, आपकी बुद्धि नहीं, आपकी बुद्धि शरणागत हुई होती है। राइट। आपके लिए, जो दूसरा उस साइड खड़े हैं, उनके लिए बहुत सारे काम गलत हैं, ठीक है, लेकिन शरणागत की जो फील्ड होती है वो ऐसी नहीं होती है। राइट। आप ही करवा रहे हैं महाराज, आज ढोलक अच्छी बज गई, आपने करवाई। आज ढोलक अच्छी नहीं बजी तो कुछ ना कुछ होगा, पता नहीं क्या, है ना, ये चीज है। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। अगर ढोलक अच्छी बजी है तो डेफिनेटली प्रभु, हम कहते हैं कि अनुकूल परिस्थिति आई, पर अगर ढोलक अच्छी नहीं बजी है तो डेफिनेटली प्रभु ही करवा रहे हैं उस तरह का खटाखट, लेकिन वो कुछ बताना चाह रहे हैं, मंगलकारी है। राइट। सो इसलिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, जब शरणागत होते, हम देखिए, हम सत्संग में आते और हम शरणागत होते। राइट। कि महाराज ही सत्संग चला रहे हैं, महाराज की ही बागडोर, सत्संग महाराज का है, महाराज ने चलाना है। अब क्या होता कि आ, आ, बहुत सारे डिफरेंट सोच के लोग इन सत्संगों को एक्सेप्ट नहीं करते। वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम है कि वो एक प्रभु, बेसी सत्संग का ये है कि प्रभु की इच्छा से हो रहा है। ठीक है। अगर प्रभु की इच्छा से सत्संग होता है तो सत्संग में बहुत हम इतने सालों में बहुत बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आती हैं कि कोई इतनी सुंदर पॉजिटिव चीज़ ना आए। लेकिन आप जानते हैं कि ये आपकी कोई गढ़ी हुई इच्छा नहीं थी, या ये आपको, आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी कि आपने सत्संग करना है, आप, क्योंकि आपका कुछ ऐसा था ही नहीं। आपको, आपकी इच्छा, कॉन्सेप्ट सदा यही रहा है कि मुझे सत्संग मिले। राइट। आपने अपने गुरुदेव से ये मांगा कि मुझे मेरा सत्संग मिले। लेकिन जब प्रभु आपको चूज करते हैं, जब प्रभु आपको आपकी झोली में डालते हैं सत्संग, तो उसमें आपकी कोई से नहीं होती, प्रभु ने करवाना है, करवाना है। राइट। और हम उन चीज़ों के लायक भी नहीं होते टोटली। लेकिन अगर हम लायक ना होते हुए ये सोचते हैं कि ओ माय गॉड, प्रभु ने ये कृपा बख्शी है तो चलो भाई,
हम इसे इसका इसका बेस्ट कर सके, जो बेस्ट कर सकते हैं वो बेस्ट करें, राइट। तो फिर अब दे दी, प्रभु ने कृपा दी है, तो फिर प्रभु सोच वैसी देते हैं, नहीं ये स्वामी जी का सत्संग है, स्वामी जी के सत्संग ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, राइट। सो अगर हम ढीले पड़ जाएं प्रभु के काम में, और जैसे स्वामी जी महाराज की गाइडलाइंस हैं, जैसे जैसा सत्संग प्रभु को अट्रैक्ट करता है, देवी देवताओं को अट्रैक्ट करता है वहाँ आने के लिए, और अपने आप आते हैं, हम नहीं, हम तो राम के सिवाय हम नहीं कुछ करते। और तो फिर क्या होता है कि जब आपका माइंड ग्रहणशील होता है, जब आप शरणागत होते हैं, तो क्या होता है, आपका मन करता है अंदर से स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को जीवन में उतारने का, और फिर उसे उसे प्रत्यक्ष रूप में लाने का, राइट। ये बिल्कुल सही। सो प्रेम सबको होता है, प्रेम हर एक को होता है, लेकिन उस प्रेम को का यथार्थ रूप होता है कि हम अपनी कथनी करनी एक समान करके, और फिर उसे उसे उसको व्यवहार में लेके आए। महाराज कहते हैं इट्स नॉट एन इजी इजी थिंग। डेफिनेटली गुरुजनों के लिए बिल्कुल इजी नहीं है, और लेकिन गुरुजन साधकों के लिए इजी बना देते हैं। कैसे? हम जैसों को उन्होंने ग्रंथ दे दिया कि भाई ग्रंथ पढ़ो, एक एक चीज अंदर उतारो। अगर महाराज की आज्ञा है कि आप हमने उनका अक्षर अक्षर, ये महाराज के शब्द हैं, अक्षर अक्षर पालन करना है, स्वामी जी की शिक्षाओं का अक्षर अक्षर पालन करना है, और सबने सुना है, राइट, सब सुनते हैं। कौन अक्षर अक्षर पालन करता है ये बात अलग है, कौन कौन कैसे उस चीज को लेता है, ये सब कुछ अपना अपना है। सो हम जो करते हैं और जो हमसे महाराज करवा रहे हैं वो है ग्रंथ, ग्रंथ को लेना, ग्रंथ की पंक्ति को लेना, और बुद्धि शट डाउन कर देना, उस पे तर्क वितर्क किंतु परंतु कुछ नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली कुछ नहीं। उसमें केवल और केवल जो महाराज ने कहा है उसकी प्रैक्टिस करनी। अगर महाराज, जैसे बहुत इंटरेस्टिंग था, एक साधिका जी ने कहा कि अम, हम उनका संकल्प था कि किसी को डराना नहीं धमकाना नहीं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि नॉर्मल घरेलू साधिकाएं कहाँ किसी को धमकाएंगी, एक ही है फील्ड धमकाने वाली, वो है बच्चे। सो उन्हें उनका टास्क यही था कि बच्चों को किसी भी चीज से डराना धमकाना नहीं है, ऐसे शब्द नहीं बोलने जिससे वे डरें और धमकाए जाएं। क्योंकि देखिए घरों से ही बच्चों का मनोबल जो होता है वो वीक हो जाता है। घरों से ही जो भय, कई तो नेचुरल भय होते हैं अपने, पर कई भय घर भी डालते हैं, रीति रिवाज भी भय डाल देते हैं, दादियाँ मम्मियाँ ऐसे ऐसे भय डाल देते हैं। सो उन्होंने, एक ने कहा नहीं जी मैंने तो इस बार कोई ऐसे शब्द नहीं यूज किए बच्चों को डराने के धमकाने के। तो एक साधिका जी कहती नहीं, मैंने एक दो बार यूज किया अपने बच्चे पर कि हमने कि ये नहीं किया ना तो पापा को बता दूंगी, ये नहीं किया तो पापा को बता दूंगी। सो तो ये चीज धमकाने वाली ये चीज थी। तो यहाँ पर हम इसी चीज से एक और पहलू पे भी आए कि घर में ही हम एज मदर्स बच्चों को जेंडर बायस में इंट्रोड्यूस करती हैं अनोइंगली, क्योंकि हम सजग नहीं होते इस चीज के प्रति, राइट। मम्मी पापा पार्टनर्स हैं, राइट। ऐसे नहीं है कि मम्मा ऊंची है और पापा नीचे हैं, या पापा ऊंचे हैं मम्मा नीची है, ऐसे नहीं है। दोनों की साझेदारी से एक बच्चा आता है, दोनों की साझेदारी से बच्चे में संस्कार आते हैं और बच्चा ग्रो करता है। लेकिन उस ग्रोथ में
अगर हम इस तरह के बिहेवियर्स करते हैं जिससे बच्चे को ये इंडिकेशन होता है, ओ मम्मी के पास मम्मी मम्मी दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे पापा हैं, क्योंकि मम्मी पापा को बताने जा रही है कि अगर मैं नॉटी बना हूं, होना क्या चाहिए? अच्छा, ये बिहेवियर है, आप इस बिहेवियर पे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, हम आपसे बात करेंगे, हम आना चाहिए, हम आपसे बात करेंगे। फिर दोनों पति पत्नी को ये इशू एड्रेस करने के लिए इकट्ठे बैठना चाहिए, राइट? और हमने नोटिस किया कि आप इस तरह का कर रहे हैं, और आप, तो हम रीज़न जानना चाहेंगे कि क्या बात है, क्यों आप इस तरह का बिहेवियर कर रहे थे जब हम वन ऑफ द पेरेंट कुछ कह रहे थे। सो यहाँ पर जब आप इकट्ठे डिसीजन लेते हैं, इकट्ठे बैठते हैं बच्चे के साथ बात करने के लिए, और इकट्ठा एड्रेस करते हैं इशू, तो वहाँ पर फिर जेंडर बाइसेस नहीं होते, राइट? सो ये एक एग्जाम्पल था कि हम कैसे गुरुजनों की जो शिक्षाएं हैं वो वर्ड टू वर्ड लेते हैं, और फिर कैसे गुरुजन उसमें सपोर्ट देते हैं और उसको उसके रास्ते पे चलने पे वो कहते हैं। सो शरणागति, महाराज ने बहुत 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 एक्सटेंसिव इसकी बात की है। और शरणागति में अनक्वेश्चनेबल फेथ होता है, और लेकिन शरणागति का मतलब ये नहीं होता कि जो परिस्थिति आई है ठप होके बैठ जाओ, दरवाजा बंद हुआ है तो दरवाजा बंद हो गया, बस अब बैठ जाओ। नहीं, शरणागति का मतलब है कि जो परिस्थिति आई है उसे स्वीकारा। हाँ, जो भी आई है परिस्थिति उसको स्वीकारा, और अब आगे स्टेप्स लिए। अब आगे स्टेप्स लिए, अच्छा ये हो गया, ये है सिचुएशन, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें इम्प्रोवाइज क्यों कर सकते हैं, राइट? अब आप देखिए, मैं महाराज का कैसा, मैं प्रभु की बात करूंगी यहाँ पर, क्योंकि देखिए संत जो कहते हैं वो प्रभु की इच्छा के अनुरूप ही बोलते हैं। संत का अपना कभी कुछ नहीं होता। और महाराज श्री सदा स्वामी जी महाराज के जो नियम है उनको पालन करने के लिए उन्होंने हर तरह का स्टेप्स उठाए। अगर किसी ने स्टेप्स नहीं माने स्वामी जी महाराज के, तो महाराज का क्लियर स्टेटमेंट है, मैं वहां से बैकआउट कर जाऊंगा। अगर आप स्वामी जी महाराज के नियमों का नहीं पालन करते हैं तो मैं बैकआउट कर जाऊंगा, राइट? देन यू आर आंसरेबल डायरेक्टली टू स्वामी जी, आई हैव नथिंग टू डू, राइट? इस तरह से होता है। ये गुरु कर सकते हैं, ये गुरु करते हैं ऐसे। हम शिष्य हैं, हमारे लिए गुरुजनों ने सारे स्थान बनाए हैं, राइट? सो हमारे साथ कोई कुछ करता है, और या फिर हमें दिखता है कोई स्वामी जी महाराज के नियमों का पालन नहीं करते, हम बैकआउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह स्थान परमेश्वर ने हम सब के लिए बनाया है, और हम सब का दायित्व होता है कि हम मिलकर उस स्थान को वैसा बनाएं जैसा हमारे गुरुजन हमें कह गए हैं, हमें बताया है, हमने बचपन से सीखा है। उन्होंने हम पर इतनी मेहनत यूं ही नहीं की, राइट? आप बचपन से एक तरह का सत्संग देखते आए हैं, आपने एक तरह का सत्संग किया है, आप आपके आपकी नस नस में उस तरह का सत्संग आपने आपने एक्सपीरियंस किया है। सो जब आपको एक स्थान दिया है महाराज ने, और अगर वहां पर चीजें वैसे उसके अनुरूप नहीं होती हैं, तो वो किसी का निजी स्थान नहीं है, राइट? ना ही वो धन का स्थान है, ना ही वो पोजीशन का स्थान है,
वो है गुरुजनों का स्थान। हाँ, वो है गुरुजनों का स्थान। वहां वहां के और स्थान किस लिए? भक्ति के लिए है। स्थान किस लिए है? वो सत्संग के लिए है। स्थान किस लिए है? वो अपने आप को रूपांतरित करने के लिए है। अब कौन किस लिए जाता है उस स्थान में, वो अलग बात है। पर वो स्थान तो गुरुजनों की जो सोच है वो तो यही है। तो शरणागति जो होती है, शरणागत में आप सिचुएशन जैसी आई है उसके प्रति आप स्वीकार करते हैं। लेकिन अब सिचुएशन ये आई है कि भाई आपका सत्संग गुरुजनों के या आपने जैसा सत्संग देखा है उसके अनुरूप नहीं है, राइट? तो फिर आपने वो सिचुएशन स्वीकारी, राइट? अब क्या? चलो भाई, करें ठीक। ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता। इतने इतनी शक्ति लगती है महाराज की एक सत्संग घर साधकों को देने के लिए। सो जस्ट बिकॉज फॉर एक्स वाई जी रीजंस अगर सत्संग ठीक नहीं चलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस स्थान से बैकआउट कर जाएं जस्ट बिकॉज कोई अपने डिसीजंस ठीक नहीं ले रहा। गेट इट? सो इसलिए ये परिवार के लिए भी होता है। परिवार में हर हर जगह ये चीज चलती है, हर जगह चीज चलती है कि अगर अगर कोई कोई जैसा अनुरूप बिहेवियर होना चाहिए वैसा बिहेवियर नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं कि शरणागत ये नहीं करेगा कि ड्रॉप किया और चलो डोर क्लोज की, ओ ये तो चेंज नहीं हो रहे, ओके सिचुएशन आई है कि ये चेंज नहीं हो रहे, हम तो चेंज हो सकते हैं, हम तो कुछ कर सकते हैं, हम तो कोई एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है सत्संग। कोई भी ऑर्डिनरी लोग उस उस स्तर पर पहुंच सकते हैं केवल मेहनत से, केवल गुरुजनों की शिक्षाओं पर चलने से। दैट्स इट। और फिर क्योंकि आप शरणागत होते हैं तो पकता दे कारज आप खलोता, अपने काज करावन आया राम। होता ही होता है, हो ही नहीं सकता कि ये सच है। ये संतों की वाणी गलत हो ही नहीं सकती। अगर स्वामी जी महाराज ने ये लिखा है अपने कर कमलों से, पकता दे कारज आप खलोता, अपने काज करावन आया राम, तो मतलब राम काज करवाने आते हैं। राम खड़े होते ही अपने भक्तों के साथ। हम तो गाते हैं लेकिन प्रभु करके दिखाते हैं कि जो संतों ने कहा है बिल्कुल सही है, राइट? सो बिल्कुल सही है। सो आज देखिए ईव है व्यास पूर्णिमा की। हमारे गुरुदेव को हमने जो भी शब्द बोलने सीखे हैं अपने गुरुजनों से सीखे हैं, उनके प्रवचनों से सीखे हैं। और अगर उनको व्यास पूर्णिमा शब्द पसंद है, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने तो कभी अपनी पूजा नहीं करवाई और ना ही वो करवाते हैं, उनको कोई इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ये चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है उनका। स्वामी जी महाराज को जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, हमारे गुरुजनों को भी उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। हमारे गुरुजनों ने देह की पूजा नहीं करवाई कभी और देह को इम्पोर्टेंस भी नहीं दी। लेकिन इसलिए इस महामांगलिक दिवस पर उन्होंने गुरु पूजा, जबकि हर जगह पोस्ट गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा का आता है, लेकिन हमारे गुरुदेव ने इसे व्यास पूर्णिमा कहा है। व्यास पूर्णिमा, हम भी व्यास पूर्णिमा यूज करते हैं। हमारे पोस्ट में व्यास पूर्णिमा आती है, जबकि हम जानते हैं कि हमारे गुरु और परमेश्वर एक ही हैं। लेकिन जब हम गुरु पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं देह आता है, जो कि हमारे गुरुजन नहीं चाहते कि देह सामने आए, राइट? उनकी सोच ऐसी है।
बोला है क्लियरली। स्वामी जी महाराज को देह संबंधित बातें करने की ना स्वयं करते थे, ना अपने साधकों को उस ओर लेके जाते थे। सो बहुत ही आज ईव है, और अतिशय मांगलिक दिवस है, और शरणागति से बढ़कर क्या टॉपिक हो सकता है झोली में डालने के लिए। शरणागति बहुत ही सुंदर, और शरणागति महाराज ने डिफरेंस बताया है, साधक और शरणागत में है डिफरेंस। क्योंकि शरणागत शरणागत जो हो जाता है, आ, जरूरी नहीं उसकी साधना उच्च कोटि की हो, जरूरी नहीं वो लॉन्ग आवर्स उस तरह से उसका सब कुछ हो जैसे एक साधक की साधना होती है। लॉन्ग आवर्स बैठने, निश्चल ध्यानस्थ, और साधना जो जो चीज़ें डिफाइन करती है। शरणागत होता है वैसा, उसको पसंद होती हैं वो चीज़ें, पर ज़रूरी नहीं उसकी साधकाई वैसी हो। लेकिन फिर भी शरणागत को भक्ति की प्रकाष्ठा कहा गया है, महाराज कहते हैं। महाराज का कहना हमारे लिए शास्त्र है, और महाराज की हर एक चीज शास्त्र संबंधित होती है। सो शरणागत होना, परिस्थितियों को फेस करना, एक साधक नहीं कर सकता, एक उपासक नहीं कर सकता, एक शिशु कर सकता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि वह, उसको पता होता है उसकी माँ, उसका सारा सर्व सहारा माँ है, उसका सर्व सहारा बाबा है। सो एक बच्चे को तो कुछ करना ही नहीं होता, सारा कुछ उसके माँ और बाबा ही करते हैं। चाहे खिलाना है, चाहे पिलाना है, चाहे कुछ गोद में बिठा के रखते हैं। सो इसलिए वो बलहीन होता है। छोटा सा बच्चा, क्या स्ट्रेंथ होगी आप बताइए। छोटा सा बच्चा रिच, स्टिंकिंगली रिच लोगों के आगे, स्टिंकिंगली एक्सपीरियंस्ड लोगों के आगे, 40-50 years ऑफ एक्सपीरियंस, 40-50 years महाराज के अंग संग रहने के आगे, वो छोटा सा बच्चे को ना कुछ पता है ना कुछ आता है उसे, राइट? ना उसके समाज के चीजें पता है, ना उसे उसको धन का पता है, ना उसे पोजीशन का पता है। उसे केवल अपने माँ और बाबा का पता है। दैट्स इट। सो शरणागत अ, परमेश्वर स्वयं ही करते हैं, और स्वयं ही बनाते हैं, और फिर स्वयं ही उस रास्ते पे लेके जाते हैं। क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं कहाँ जाना है, किस रास्ते पे जाना है। माँ और बाबा ने ही उसकी उंगली पकड़ी होती है। जहाँ अगर मंदिर लेके जाना है तो माँ और बाबा लेके जाते हैं मंदिर, अगर मॉल लेके जाना है तो माँ और बाबा मॉल लेके जाते हैं। जहाँ भी जो भी करना है माँ और बाबा ही करते हैं। ये शरणागत बच्चा बनना, एब्सोल्युटली बच्चा बनना, और डेफिनेटली बलहीन बलहीन, टोटली, बिल्कुल, कंप्लीटली बलहीन। क्योंकि आपके पास लिटरली कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, और है भी नहीं। सो इतना सब जो दिखता है वो सब प्रभु का ही होता है, गुरुजनों का ही होता है। जो शरणागत होता है उसको 100% क्लैरिटी होती है कि इसमें से एक भी चीज ना तो मेरी इच्छा की है
ना मेरी इच्छा की है और ना ही मेरी है, क्योंकि मैंने इच्छा नहीं की। और ये जो भी जिसका भी जो है, वो मालिक कोई और है। और और आपको तो कर दिया मालो माल। लगता है आपका है। पर कुछ भी नहीं आपका, कुछ भी नहीं होता आपका। भाव भी नहीं होते आपके, भाव भी वही देते हैं। जितना भी कोर पे कोर चले जाएं, कुछ भी नहीं होता आपका। सब गुरु का है, सब गुरुदेव का है, सब महाराज का है, सब स्वामी जी का है, सब कुछ। सो क्या लीला है आज प्रभु की, महाराज की, कि व्यास पूर्णिमा की ईव पर वे लेके आए। कितना सुंदर टॉपिक पर चर्चा करवाई, जिसमें केवल वे हैं, वे ही वे हैं। और उन्हीं की सोच नंबर वन है। उनकी सोच, उनके विचार, यही कह सकते हैं, टोटली इन लव। उनकी शिक्षाएं एब्सोल्युटली बिल्कुल जबरदस्त। और उनकी सब कुछ एब्सोल्युटली ज़बरदस्त है स्वामी जी का। और मुझे तो यही महाराज ने गिफ्ट दिया है कि बस एक लाइन का कहना मानो अच्छे से, और सब कुछ सहज से अपने आप आता है आपको। तो साधना की ऊंचाइयों की भी नज़र करने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप सहज है। ये स्वामी जी महाराज की साधना सहज साधना है। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि सही ढंग से होनी चाहिए। ऐसे ही चलता काम नहीं हो सकता, चलता काम नहीं हो सकता। बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड्स होने चाहिए, सोच होनी चाहिए। हाँ जी, हमने जाप रखवाना है। रखवाना शब्द स्वामी जी का नहीं है। हमने रखवाना है जी जाप, हमने रखवाना है जी सत्संग, नो। सिंपल सी लाइन है, रखवाना। ये स्वामी जी की थॉट नहीं है। सत्संग नहीं आ सके जी, कोई सिचुएशन ही ऐसी बन गई, ये स्वामी जी की थॉट नहीं है। सिंपल 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 लाइनें हैं ये, कि ओ नहीं जी सत्संग नहीं आ सके, कुछ आ गया था, सिचुएशन ही हमारी ऐसी बनी हुई है। ये स्वामी जी का थॉट प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सो ये जो थॉट प्रोसेसेस हैं, इनसे इन्हें इन जब स्वामी जी की शिक्षाओं से प्रेम होता है, तो फिर ये थॉट प्रोसेसेस आप अपनाते हैं समाज और बाकी चीज़ों को छोड़ते हुए। जैसे कि सिंपल सादिका जी सत्संग पे गए हैं, संचालक जी का सत्संग के घर पर सत्संग है, बच्चे का बर्थडे है, और पार्टी हो गई सत्संग अमृतवाणी जी के बाद। वे निकल आए, वे निकल आए, कहते नहीं जी, ये स्वामी जी का नियम नहीं है, मेरे लिए मैं ये विश नहीं खाऊंगी। कहते या हाँ, बच्चा जा रहा है अब्रॉड पढ़ाई के लिए, सेटल होने के लिए। माँ की लग गई शेयरिंग की ड्यूटी। हाँ, तो माँ कहती है जाओ बेटा, मेरी तो शेयरिंग की ड्यूटी है। फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा जी सॉरी मैं नहीं आ सकूंगी, फिर मुझे वहाँ लिखना पड़ेगा सॉरी मैं नहीं आ सकती। तो सत्संग में सॉरी मैं नहीं आ सकती के बजाय मैं तुझे कह दूँ सॉरी बेटा मैं बात तक नहीं आ सकती।
मैं यहीं ठीक हूँ, महाराज हैं, पहुंच जाएगा ठीक ठाक, सब हो जाएगा ठीक ठाक। कि भाई मेरी ड्यूटी है और मैं हिल नहीं सकती, सॉरी, मैं हिलूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, सो ये तो फिर जब शरणागत होते हैं, जब जब गुरुजन से प्रेम है, जो कि असंख्य असंख्य साधकों को प्रेम है। अब बात है कि सिर्फ डिफरेंस यही है कि प्रेम क्या व्यवहार जैसी गुरुजनों की सोच है, उस व्यवहार में ट्रांसलेट हुआ है कि नहीं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। हम सबको प्रेम है, हाँ, जिन जिन ने दीक्षा ली है, जहाँ जहाँ पर विश्व के जिस जिस कोने में है। लेकिन बात यह है कि जो स्वामी जी महाराज की थॉट प्रोसेस है, क्या वे हमने उसे अपनाया है कि नहीं अपनाया, और क्या हम उसे व्यवहारिक रूप में लेके आए हैं कि नहीं आए। दैट्स द ओनली डिफरेंस। प्यार सबको है, लेकिन प्यार व्यवहार में आना बहुत ज़रूरी है। और वो व्यवहार में ट्रांसलेट होना बहुत ज़रूरी है, राइट। समदृष्टि, पक्षपात, निरपेक्ष, हाँ, राग द्वेष से दूर, क्रोध से दूर, ऊंच नीच के भेदभाव से दूर, स्वीकारना, राइट, स्वीकारना, हर तरह को स्वीकारना। बहुत सुंदर। सो बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं कल के लिए। और परमेश्वर करे कि जैसे हमारे गुरुदेव ने कहा कि भाई काश आपका हर दिन व्यास पूर्णिमा बन जाए, गुरु पूर्णिमा बन जाए। सो और हमारा तो बना है, हमारा हर दिन हर दिन ऐसा दिन ही है। लेकिन हम आप सबके लिए भी, सबके लिए यही विश करते हैं कि आप सबका हर दिन व्यास पूर्णिमा बने, गुरु पूर्णिमा बने, भावों से भरपूर अपने गुरुजनों के लिए। और फिर जैसा आप चयन करना चाहते हैं, ये आपका आपका अपना निर्णय है। सो प्रेम तो सब करते हैं, हर एक कोई करता है, पर अ, पर उन शिक्षाओं को, वो प्रेम तभी तभी आई गेस सार्थक होता है कि अ, हम जो शिक्षाएं हैं उनकी, उनको अपने जीवन में उतारें, और फिर जीवन में उतार के हमारा जो बिहेवियर है, हमारा कॉन्डक्ट है, हमारा एटीट्यूड है, वो बिल्कुल उनके अनुरूप हो। सो हैव अ वंडरफुल सेलिब्रेशन। हम लोगों के यहाँ पर शाम से रखा है क्योंकि सुबह सबको श्री राम शरणम जाना होता है, अपने अपने सत्संग करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे। वैसे भी संडे है, सो इसलिए खूब खूब आनंद, और खूब परमेश्वर करे बहुत सबको आनंद मिले, सबके सबके सत्संग उच्च कोटि के हों। और परमेश्वर सब जिनको सत्संग की भूख है, उनकी सत्संग की भूख हो, सुंदर सी अच्छी उसकी अच्छा सत्संग मिले सबको। और फिर जिनको जो भी अपने गुरुजनों से चाहिए, सबको वैसा वाला हो। और बहुत सुंदर सबका दिन रहे। हम लोगों का जाप होगा इवनिंग में स्टार्ट, रात भर चलेगा। पूर्णिमा भी है, और वो भी बड़ी स्पेशल पूर्णिमा। सो रात भर का जाप चलेगा, ताकि सब फ्री हो जाएं अपने बाकी सेलिब्रेशन से। और फिर सायं समय के बाद हम लोग सब अखंड जाप रहेगा, सुबह तक 12 घंटे का जाप रहेगा, क्योंकि सबका संडे बिजी होने वाला है कल। सो बहुत इंजॉय कीजिएगा। हम लोग की आज अभी भजन संध्या है। सो देखिए कितना ब्लेसेड है कि हम व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा की ईव पर हमारी भजन संध्या होगी, और सब अपने अपने गुरुजनों के श्री चरणों में
बहुत सुंदर सुंदर फूल अर्पण कर पाएंगे। सो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिएगा ये पुस्तक, अगर आपने लेनी है तो। हम लोग तो चर्चा करते हैं और सीखते हैं, और फिर लेके आते हैं जीवन में। आप करना चाहें तो ले सकते हैं। ये चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल गिफ्ट कर सकते हैं। खूब स्कूल्स में दीजिए, हॉस्पिटल्स में दीजिए, अपने फ्रेंड्स को दीजिए। क्योंकि अगर आपने कुछ कहीं से पाया है तो उसे बांटना तो बहुत ही सुंदर है। सो बहुत बहुत रीजनेबल है, दीजिएगा। या और खूब आनंद लीजिएगा अपने गुरुजनों के श्री चरणों में। हमारी विनती है महाराज प्रभु से कि हमारा सिर, हमारी बुद्धि, सब कुछ, सारी इंद्रियां सब कुछ हमारे गुरुजनों के श्री चरणों के नीचे हो, और उनके श्री चरण सदा हमारे सिर के ऊपर हो, ताकि जो भी सिर से जो भी सिर के अंदर जो भी चलता है वो उन्हीं के कंट्रोल में, उनके श्री चरणों, स्ट्रॉन्ग श्री चरणों के बिल्कुल बिल्कुल नीचे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, और अनंत अनंत शुभ और मंगल कामनाएं इतने पावन पर्व की। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। जय जय राम।